गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी इस समय। अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो इस समय यूपी के इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं और योगी जी ने अपना कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। तो अब वैकेंसीज आने के चांसेस ज़्यादा हो चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले यूपी में न्यूज़पेपर में देखा था कि 7,000 टीजीटी पीजीटी वैकेंसी का आने का कुछ चल रहा है। तो यूपी में टीजीटी पीजीटी और एलटी कभी भी आ सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो केवीएस की वैकेंसी और एनवीएस की पेंडिंग है। केवीएस 2018 से अभी तक नहीं हुई है। तो लगभग 15 से 18 हज़ार वैकेंसीज वहाँ पेंडिंग वो कभी भी आ सकती है। और एनवीएस में वैकेंसीज का शुभारंभ हो चुका है। नॉन टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट चल रहा है, एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके। और टीचिंग टीचिंग पोस्ट कभी भी आ सकती हैं। तो हमें अपना समय नहीं खराब करना चाहिए और हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और मन लगा के पढ़ते रहिए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बाय शॉर्ट ट्रिक है। तो हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो प्योरली शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड हैं। ठीक है। अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो हम देख पाते हैं कि बेसिक तरीके से करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम सेम क्वेश्चन को बहुत कम समय में कर पाएंगे। ये मान चलिए कि 8 to 10 सेकंड में हमारा क्वेश्चन हो जाता है। समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब आप रियल एग्जाम में सॉल्व करते हैं, ठीक है, एग्जाम होगा हमारा, वहाँ सॉल्व करते हैं तो हम ज़्यादा क्वेश्चन को नोट आउट नहीं करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके ही आंसर निकाल लेते हैं, तो वो बहुत कम समय हो जाता है हमारा। ठीक है। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हमने क्वेश्चंस पहले से ही नोट कर लिए जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। ठीक है। क्वेश्चंस हमारे पास पहले से नोट हैं, एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये थर्ड है और फोर्थ एंड देन फिफ्थ क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन दिखाते हैं कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं टेक्निक से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला दे रखा आपको, the value of 10 bracket sin inverse bracket x by 2 x by root 2 plus under root 1 minus x square by root 2 bracket close sin inverse x bracket close। ओके। और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं 0 -1 1 π/4। तो हम यहाँ पे सॉल्व करना है और हमें लिमिट एक यहीं पे नोट कर लेते हैं। लिमिट दे रखी है, जो x है हमारा उसकी लिमिट है -½ से लेके 0। ठीक है। जो x है हाफ से हाफ से 0 के बीच में लाइज करता है हमारा। ठीक है। तो हम इसे कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको x की वैल्यू अज्यूम करनी होगी। ठीक है। इन्वर्स लगा हुआ है तो हम x के वैल्यूज को 0 1 2 कुछ भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि हम ऐसी वैल्यूज को लेंगे जिससे आप सॉल्व करें उसके एंगल में उसकी वैल्यू बता पाए। क्लियर है। तो हम वैल्यूज को लेते समय बड़ा ध्यान देंगे। ठीक है। ऐसे वैल्यू लेंगे जिसको आप सॉल्व करके उसको एंगल के टर्म में आप उसे सॉल्व कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट हम ले लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 0। ओके। जो x की वैल्यू है वो हमने 0 ले ली। तो जो आपको फंक्शन दे रखा है इनवर्स फंक्शन 10 ब्रैकेट साइन इनवर्स x बाय रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0 बाय रूट 2 ब्रैकेट माइनस साइन इनवर्स 0 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये देगा आपको 10 साइन इनवर्स ये आपको 0 देगा और यहाँ से आ जाएगा आपका 1/√2 और यहाँ कितना आ जाएगा 0। और इसको आपने सॉल्व किया तो ये मिल जाएगा आपको 10
साइन इनवर्स 1/√2। क्लियर। अब हमें ध्यान देना होगा कि साइन इनवर्स 1/√2 है, ठीक है। साइन में 1/√2 वैल्यू हमें ध्यान देना किसकी हो सकती है, तो हम अगर ध्यान दें साइन इनवर्स साइन 45, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो ये होगा हमारा 1045, और 1045 कितना होता है 1, और आपको ऑप्शन दे रखे 0, -1, 1, 5/4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 1। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्या किया आपने, वैल्यू एज्यूम की कि x की वैल्यू हमने क्या लिया 0, और जो आपको ये फंक्शन दे रखा है इनवर्स फंक्शन, इसमें x के प्लेस में 0 पुट कर दिया, और हमने इसको सॉल्व किया तो देखा कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 10 ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन इनवर्स है तो ये वैल्यू है, तो हम इसको निकाल लेंगे एंगल फॉर्म में कि किस साइन फंक्शन की वैल्यू 45 होती है, 1/√2 होती है। तो हमने देखा कि 40 की होती है, और 1045 कितना होता है 1, और हमारा एक ऑप्शन हमें मिल गया। क्लियर है गाइस, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स ब्रैकेट √a-b/a+b tan θ/2। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें ध्यान दें हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं। क्लियर, एक a है, एक b है, और एक थीटा है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं a, b एंड थीटा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर हम ऐसी वैल्यूज लेंगे जहां सॉल्व करने पे नेगेटिव ना आए, ठीक है। हम कोशिश ही करेंगे कि जो अंडर रूट है उसके अंदर हमारा कभी भी नेगेटिव साइन ना आए। तो हम क्या करते हैं, a को मान लेते हैं 2, b को 1, और थीटा की वैल्यू जो है वो सपोज कर लेते मान लेते हैं हम 90 डिग्री। क्लियर है, ये हमने वैल्यू पुट कर ली। जो a है हमारा कितना है 2 है, b है हमारा 1, एंड जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है 90, ठीक है। तो जो आपको फंक्शन दे रखा है 2 tan इनवर्स, ठीक, √a-b मीन्स 2 - 1, 1/3 a+b इंटू 10 90/2, ये आ जाएगा। इसको और आपने सॉल्व किया तो ये दे देगा आपको 2 tan इनवर्स 1/√3 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास 1045 डिग्री, ठीक। और आगे सॉल्व किया इसको हमने तो ये हमारे पास आ जाता है 2 tan इनवर्स, और 1045 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया आपके पास 1/√3। अब यहाँ पे सेम जैसे पहले किया था प्रीवियस क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स, अब 10 में किस 10 फंक्शन की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये हमें पता है कितना होता है 1030 डिग्री। क्लियर है, 1030 डिग्री होता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये दे देगा आपको क्या 2 इंटू 30 डिग्री, 10 इनवर्स और 10 कैंसिल हो जाएगा, 30 मिलेगा, और ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री, ठीक है। तो जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो क्या है हमारे पास कि 60 डिग्री वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ये चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे वन बाय वन, जो वैल्यू हमें 60 डिग्री दे देगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका cos इनवर्स a मीन्स 2 cos 90 प्लस 1 डिवीजन 2 प्लस 1 cos 90, ठीक है। तो यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते तो ये मिलेगा आपको cos इनवर्स, cos 90 जीरो होता तो कितना हुआ 1/2 हो जाएगा। अब cos में किस एंगल की वैल्यू, किस cos फंक्शन की वैल्यू हाफ होती है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना cos 60, ठीक है। तो π/3, ये दे देगा आपको π/3,
3 या फिर 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर यही था, ये आ गया। अब बाकी एंगल्स को भी हम चेक कर लेते हैं, ड्रॉप नहीं करेंगे। सेकंड, कॉस इनवर्स, थोड़ा गले में खराश है। ए कॉस थीटा मीन्स हुआ कि ए की वैल्यू हुई 2 और कॉस 90 डिवीजन 2 कॉस 90 प्लस 1। ठीक है, इसको आपने और सॉल्व किया, ये आ गया कॉस इनवर्स 0/1 ओवरऑल क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स, और 0 की वैल्यू होती है कॉस 90, तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री। ये आंसर हमें नहीं चाहिए था, ये गलत हो गया। ठीक है, तो हमारे 60 चाहिए था, तो ये आंसर रॉन्ग है। थर्ड फिर चेक करते हैं, कॉस इनवर्स ए कॉस मीन्स 2 कॉस 90 डिग्री अपॉन 2 प्लस 1 कॉस 90। ठीक है, और इसको आपने सॉल्व किया, ये देगा आपको 0/2। तो क्या हुआ, कॉस इनवर्स कॉस 90 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये भी ऑप्शन गलत है। फोर्थ, कॉस इनवर्स 1 कॉस 90 अपॉन 2 कॉस 90 प्लस 1। ठीक है, अब कॉस इनवर्स ये कितना हुआ 0/1, आपको मिल गया क्या, कॉस इनवर्स, और 0 के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉस 90। तो क्या दे रहा है आपको ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये भी गलत होगा क्योंकि हमें क्या चाहिए था 60 डिग्री, तो हमारा फर्स्ट आंसर ही 60 था। इट मीन कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा, ए। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरा क्वेश्चन। अगर कुछ प्रॉब्लम तो आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। ठीक है, आपको जो इनवर्स फंक्शन दे रखा है, ये दे रखा है हमें कॉस इनवर्स, और इसके 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पर भी हमें क्या करना, कुछ वैल्यू लेनी होगी एक्स की। ठीक है, कोई एंगल एज्यूम करना होता है, तो हमने क्या किया, लेट एक्स 90 डिग्री। ठीक है, एक्स क्या ले लिया, 90 डिग्री एज्यूम कर लिया। ठीक है, और जो ये फंक्शन दे रखा है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 प्लस 3 कॉस 90 डिवीजन 3 प्लस 2 कॉस 90। ठीक है, इसको और आपने सॉल्व किया, कॉस इनवर्स कॉस 90 0, इट मीन 2 अपॉन कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये 2/3 आया है, लेकिन हमारे जो चारों ऑप्शन है वो कैसे टेन इनवर्स के फॉर्मेट में है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं को सॉल्व कर लेंगे। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, और ट्रायंगल बनाने के बाद क्या किया कि इसके अकॉर्डिंग हमने कॉस है, कॉस के अकॉर्डिंग बना लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये बेस कितना हो गया आपका 2 हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 3। तो आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, इसका परपेंडिकुलर निकाले, तो वो क्या हो गया 9 माइनस 4 मीन्स हो गया √5। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 इनवर्स कितना हो जाएगा आपका √5/2 हो जाएगा। हमने ये 10 में कन्वर्ट कर लिया इसके राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चारों ऑप्शंस को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑप्शन लिया सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, 10 इनवर्स 1/√5 और 10 x/2, x कितना है 90, 90/2 मीन्स 45 डिग्री। ठीक है, तो 10 इनवर्स 1/5 और 10/45 कितना हुआ 1। तो ओवरऑल क्या मिला आपको 10 इनवर्स 1/√5। हमें चाहिए क्या था 10 इनवर्स √5/2, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो गया, हमें दूसरा ऑप्शन देखना होगा। अब सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है,
टेन इनवर्स 1/2√5 और 10x/2 मीन्स हुआ 10 का 45, 90 को हाफ कर दिया हमने, तो यहाँ से मिल गया हमें 10 इनवर्स 1/2√5 और ये कितना होता है 45 1 होता है, तो यहाँ से फाइनली हम ये कह सकते हैं क्या मिला आपको 1/2√5। तो ये भी ऑप्शन नहीं चाहिए आपको, हमने थर्ड ऑप्शन पे भी वर्क कर लिया। थर्ड ऑप्शन मिला हमें 10 इनवर्स 1/√5 और 10x/2 मीन्स हुआ कि 1045 डिग्री, ठीक है। और 2 टाइम ऑफ 10 इनवर्स ये हुआ 1/√5 इंटू 1, ओवरऑल आप ये कह सकते हैं 2 टाइम ऑफ 10 इनवर्स 1/5। अब फोर्थ ऑप्शन पे वही वर्क करना जरूरी है। 10 इनवर्स √5/2 इंटू 10x 10x, यहाँ पर एक करेक्शन करना होगा हमें, ये x/2 होगा, ठीक है। तो 10x/2 मीन्स हुआ कितना 45 डिग्री, और ये दे देगा आपको 10 इनवर्स √5/2, क्योंकि 1045 कितना होता है 1 होता है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स √5/2, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ वाला। क्लियर हो रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये दे रखा आपको एक फंक्शन दे रखा है कॉट इनवर्स में हमें, और हमें यहाँ पे भी एंगल एज्यूम करना होगा, ठीक है। तो एंगल एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो x है कितना π/2 है। लेट x दैट इज π/2 और सॉरी 90 डिग्री, ठीक है। तो जो आपको ये फंक्शन दे रखा है उसमें वैल्यू पुट कर दे हम, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स √1 माइनस साइन एक्स, साइन π/2 आपको पता कितना होता है 1 होता है, ठीक है। इसी वैल्यू को हमें यूज करना है, तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस √1 प्लस 1 डिवीजन 1 माइनस 1 माइनस जस्ट मिनट 1 प्लस 1, ठीक है। इसको आपने और सॉल्व किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये हो गया हमारा कॉट इनवर्स, ये हुआ 0 प्लस √2/0 माइनस √2, ठीक है। और सॉल्व किया आपने तो ये निकल के आया कॉट इनवर्स -1, ठीक। कॉट इनवर्स -1 आया। अब कॉट इनवर्स -1 है, ठीक है, तो हमें कॉट में देखना होगा कि किस एंगल की वैल्यू कॉट में -1 होती है। तो ये हमें क्या करना होगा, इसको हम देख लेंगे। तो ये बनेगा हमारा पाई माइनस 3 सॉरी पाई माइनस π/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 3π/4, ठीक। इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमें फाइनल मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, हम चारों ऑप्शंस को चेक कर लेंगे, जो आंसर आपको 3π/4 दे देगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा तो 90/2 मीन्स हुआ 45 डिग्री, तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पाई माइनस x/2, ठीक, x का मतलब हुआ π/4, तो ये देगा कितना आपको 3π/4, ये इसका मतलब ये करेक्ट आंसर हो गया। बाकी एंगल्स को और चेक कर ले हम। पाई माइनस π/2 ये क्या देगा आपको, ये आपको π/2 दे देगा, तो ये भी हमारा आंसर गलत है। और दूसरा देगा 2π माइनस π/2, तो ये देगा आपको 3π/2 देगा, और हमें चाहिए क्या 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये सेकंड वाला, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा।
कितना आसानी से हम अगर वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आसानी से हम क्वेश्चंस को निकाल पा रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, आपको एक रिलेशन दे रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ठीक है, ये कितना दे रखा है आपको, पाई। यहाँ पे थोड़ा सा भूल गए लिखना, पाई दे रखा आपको। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा एक दिमाग लगा लें कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पाई आ रहा, तो हम सबको 60 60 60 मान सकते हैं। तो हमने क्या किया, लेट tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स z क्या मान लिया आपने, 60 डिग्री मान लिया। ठीक है, π/3 ये मान लेते हैं हम। ठीक, ये मान लेते हैं। और क्या करते हैं, एंड तो यहाँ से x इक्वल वाई इक्वल जेड जो होगा हमारा, वो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप एंगल निकाल लेंगे, √3 आ जाएगा tan इनवर्स के फॉर्म में। तो अब आगे हम क्या करेंगे, जो आपको वैल्यू दे रखा है 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx, इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज हम एक्स वाई के रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम ध्यान दें, 1/√3 इंटू √3, सभी √3 है, 1/√3 इंटू √3 प्लस 1/√3 इंटू √3। तो ये हुआ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, डेट इज 3/3 मीन्स 1। तो हमारा ये सभी को हम चेक कर लें। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन आप चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जब हम चेक करेंगे तो ये मिलेगा हमें क्या, कि XYZ। ठीक है, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये देगा आपको 3√3। जो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1/3√3 हो जाएगा, यही वैल्यू है नीचे, तो ये भी नहीं चाहिए हमें। अब हम थर्ड चेक कर लेते हैं, 1, तो ये 1 है हमारा, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ 0 दे रखा, तो वो हमारा क्या, रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। देखिए, tan इनवर्स x को हमने π/3 के इक्वल किया। ठीक है, तो वहां से x की वैल्यू 60 डिग्री निकल आएगी, मीन्स √3 निकल आएगी। क्लियर है। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार देखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कैसे हमें सॉल्व करना है और क्या करना है, कितना कम समय में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।